आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंसी खतरे में आई थी? इस बीमारी के बारे में जानने के लिए और वो कौन से प्रेसिडेंट थे ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। हेलो, आई एम डॉक्टर यशपाल गोगटे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, and myself Dr. Tushar Godbole, consultant pediatric endocrinologist. Welcome to our YouTube channel Harmony in Health. आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस इन बीमारियों के कारण क्या होते हैं और इन बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर यशपाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो हाइपरथायरॉयडिज्म ये शब्द का मतलब क्या है? थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉयडिज्म ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। पहले के कुछ एपिसोड्स में हमने जाना कि T3 T4 ये जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और T3 T4 और TSH इन दोनों में सीसॉ की तरह रिलेशन होता है। यानी क्या, जब T3 T4 बढ़ जाता है तो TSH अपने आप घट जाता है। ये ओवरऑल कंडीशन, जिस कंडीशन में ब्लड में यानी खून में T3 T4 लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस इज अ ब्रॉड टर्म, और उसके अंदर ये T3 T4 अगर थायराइड ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन से बनता है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस ये बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, और उसके नीचे उसका रादर एक पार्ट हाइपरथायरॉयडिज्म यानी ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कॉमन कारण है ग्रेव्स डिसीज़। ग्रेव्स डिसीज़ इस नाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रेव यानी कि बहुत सीरियस या फिर कब्र से संबंधित बीमारी नहीं है, बल्कि इस बीमारी का खोज किया था डॉक्टर ग्रेव्स नाम के एक साइंटिस्ट ने। इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेव्स डिसीज़, जिसमें पूरी की पूरी थायराइड ग्रंथि आकार में बढ़ती है और हद से ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें पूरी थायराइड की जगह पे एक छोटा सा हिस्सा जो ओवर फंक्शनिंग है, जिसके वजह से T3 और T4 ये दोनों हार्मोन्स बहुत मात्रा में बन रहे हैं और खून के अंदर छोड़े जा रहे हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म का और एक कारण है जहाँ पे किसी और कारण से, जैसे प्रेगनेंसी या किसी रेयर कैंसर में भी ये थायराइड ग्रंथि हद से ज़्यादा काम करके T3 और T4 की मात्रा ज़्यादा मात्रा में बनाती है और खून के अंदर छोड़ती है। अब ये तो हो गया हाइपर फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं थायराइडाइटिस के बारे में, जहाँ पे ग्रंथि का काम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी कारण से थायराइड ग्रंथि के पेशियों को, कोशिकाओं को, सेल्स को इंजुरी होती है, और इस इंजुरी के कारण वो ग्रंथि की पेशियाँ टूटना शुरू होता है, और ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड द T3 T4 इज सडनली रिलीज्ड इन द सर्कुलेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ viral infection. Any viral disease like common cold or any viral infection that attacks the thyroid gland will destroy the cells, and thereby the T3 T4 will be released in the circulation, which is called as thyroiditis, often called as subacute thyroiditis. थायरोटॉक्सिकोसिस में हाइपरथायरॉयडिज्म एक पार्ट है, थायराइडाइटिस दूसरा पार्ट है। इसके अलावा कुछ रेयर कारणों की वजह से भी थायराइड जैसे सिम्टम्स या थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। ये रेयर कारणों में एक कारण, कॉमन कारण है जिसको हैमबर्गर थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। यानी अगर आप नॉनवेज सेवन कर रहे हो, नॉनवेज में वो एनिमल का थायराइड ग्लैंड अगर आपके खाने में आया और आपने वो ज़्यादा खा लिया, तो ऐसे इसमें आपके खून में थायराइड की मात्रा बढ़ेगी और उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। दूसरा, यानी कभी कभार जानबूझ के या गलती से थायराइड की गोली का ज़्यादा सेवन करना, उसकी वजह से भी कभी कभार थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे लक्षण हो सकते हैं, बट ये बहुत रेयर कारण है। अब आप बोलेंगे
सो ये कारण ढूंढने की ज़रूरत क्या है? इतने सारे अलग अलग कारण हैं, सो ये कारण ढूंढने की ज़रूरत क्या है? ये कारण ढूंढने की ज़रूरत ये है क्योंकि ये सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। सो कुछ बीमारियों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है, कुछ भी बीमारियों में अलग ट्रीटमेंट होती है। इस ट्रीटमेंट के बारे में अगले वीडियोस में हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट ट्रीटमेंट अलग होने के कारण ये कारण ढूंढना ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट आप अच्छे से दे सकते हो। अब जानते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। जब खून के अंदर T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय क्रिया, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस की बीमारी में T3 T4 की मात्रा खून के अंदर बढ़ने के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है, जिसके कारण सबसे पहले पेशेंट को मालूम होता है कि उसका वजन बहुत मात्रा में कम हो रहा है। सो वेट लॉस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस डिसीज़। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के बढ़ने के साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। अक्सर पेशेंट बताता है कि नींद में उसको दिल की धड़कन पता चलती है जो बहुत तेज़ है। साथ साथ में पसीना ज़्यादा आना, हाथों में कपकपी होना, स्किन हमेशा गीली रहना, पेशाब को ज़्यादा मात्रा में होना, टॉयलेट को या पॉटी को ज़्यादा मात्रा में होना, जिसको हाइपर डिफिकेशन भी कहा जाता है। ये सिम्टम्स हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड के केसेस में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में, वयस्क या बुज़ुर्ग लोगों में कन्फ्यूजनल स्टेट्स या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी पाया जाता है। हाथों के कांपने के कारण इन पेशेंट्स में, इन व्यक्तियों में हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होना कॉमनली पाया जाता है। वयस्क लोगों में कन्फ्यूजनल स्टेट्स के साथ साथ इस हाइपरथायरॉयडिज्म में हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम होती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और कई बार फ्रैक्चर्स भी इन कंडीशंस में देखे जाते हैं। अब बच्चों की बात करें तो बच्चों में हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस में अक्सर ये बच्चे बुखार के साथ या पायरेक्सिया के साथ आते हैं, जिसमें बाकी सारी खून जांचें नॉर्मल आती है लेकिन बुखार का कारण समझ में नहीं आता है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म एक कॉमन कारण पाया जाता है। अक्सर बच्चों में हाइपरथायरॉयडिज्म में लंबाई बढ़ने का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बच्चे अक्सर क्लास में सबसे लंबे पाए जाते हैं। बालों का झड़ना, पसीने ज़्यादा आना, इसके साथ साथ इस बीमारी में कई बार आँखों में भी कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। खास करके जब ये लक्षण लंबे अरसे में होने वाली थायराइड की बीमारी यानी कि ग्रेव्स डिसीज़ में होते हैं तो आँखों का प्रोमिनेंट हो जाना, आंखें जैसे बाहर आ रही है, प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसमें पलकें पूरी तरीके से बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसको हम लोग प्रोप्टोसिस कहते हैं। इस प्रकार की आंखों की बीमारियां, जिसको ऑर्बिटोपैथी कहते हैं, ग्रेव्स डिसीज़ यानी कि लंबे अरसे तक के थायरोटॉक्सिकोसिस में कॉमनली पाई जाती है। देखा जाए तो ये सारी बीमारियों में सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं या ओवरलैपिंग होते हैं, बट हाइपरथायराइडिज्म में यूजुअली सिम्टम्स लंबे अरसे से चलते हैं, यानी महीनों या कुछ लोगों में कभी कभी अगर नोटिस नहीं किए जाए तो सालों से ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट थायराइडाइटिस इस बीमारी में यूजुअली सिम्टम्स बहुत कम समय से होते हैं। दूसरा, ये बीमारी में फीवर या बुखार का आना बहुत कॉमन है। तीसरा, हाइपरथायराइडिज्म में यूजुअली ग्लैंड क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसलिए ये यहाँ पे पेन नहीं करती है, बट थायराइडाइटिस बीमारी में बहुत बार गले में पेन की कंप्लेंट ये पेशेंट की बहुत कॉमन सिम्टम होती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में थायराइडाइटिस है या हाइपरथायराइडिज्म है। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, ये सारे सिम्टम्स जो हमने थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म के देखे, इसमें से कई लक्षण अलग अलग बीमारियों में भी हो सकते हैं। तो सिर्फ आपके सिम्टम्स देख के ये कंक्लूजन ना निकाले कि आपको थायरोटॉक्सिकोसिस की बीमारी है या हाइपरथायरॉयड की बीमारी है। इस बीमारियों में लक्षणों के साथ साथ आपके थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है, जिसको थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसमें T3 T4 का बढ़ा हुआ निकलना या TSH का दबा हुआ निकलना, ये दोनों का होना आवश्यक है। साथ साथ में
ये डिस्क्लेमर भी हम दोनों देना चाहेंगे कि सिर्फ ये वीडियो के आधार पे खुद का डायग्नोसिस आप ना करें। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ आपके एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेके ही अपना डायग्नोसिस और इलाज करें। और ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले डॉक्टर यशपाल ने शुरुआती समय में जो हमें पूछा था कि वो कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे जिनकी प्रेसिडेंसी इस बीमारी की वजह से खतरे में आई थी, तो इस सवाल का जवाब है जॉर्ज बुश सीनियर। तो 1991 में जब गल्फ वॉर का दौर चल रहा था, तो ये वॉर के चलते हुए जॉर्ज बुश को बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हुआ था, जिसमें हाथ की कपकपी, पसीना ज़्यादा आना, बहुत भारी मात्रा में वजन कम होना और आंखें बाहर आना, जैसे आइज़ को प्रोमिनेंट होना जिसको कहते हैं। तो ये सारे लक्षण जॉर्ज बुश में दिखाई दे रहे थे। ऐसी अफवाहें यूएस में चल रही थी कि गल्फ वॉर के कारण स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से जॉर्ज बुश को ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाद में ये मेडिकल कंडीशन का निदान या डायग्नोसिस हुआ और पता चला कि जॉर्ज बुश को इनफैक्ट थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपर थायरॉयडिज्म हुआ था, जिसके ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। सो डियर व्यूअर्स, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये हाइपर थायरॉयड या थायरोटॉक्सिकोसिस का डायग्नोसिस और इलाज कैसे किया जाता है। लेकिन तब तक हम दोनों को मोटिवेटेड रखने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है हार्मनी इन हेल्थ, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन, गुड बाय।